आज की मूवी में हम देखेंगे कि कुछ प्यासी नन कैसे एक लड़के को अपनी हवस का शिकार बनाती है और वह कैसे एक गूंगे बहरे नौकर के साथ गपागप करती है और अपनी प्यास बुझाती है और वह नौकर भी इनके साथ खूब टपाटप करता है और उनको खूब पेलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पेंटिंग का काम कर रहा होता है। उसके पिता एक चोर थे और वह भी अपने पिता की तरह चोर बनना चाहता था, पर उस जमाने में चोरी करने वालों के हाथ को काट दिया जाता था और इसलिए वह चोरी के काम को छोड़कर पेंटिंग करने लग जाता है। फिर हम इसके बाद एक मजनू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि हमारी मूवी का हीरो है, जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहा था क्योंकि वह एक जुआरी है और उसने अभी एक सैनिक को जुए में हराया है और वह सैनिक जर्मन का एक जर्मिनो नाम का एक सैनिक था जिसे अपनी हार मंजूर नहीं थी और वह इसलिए मजनू को मारना चाहता था। इसलिए वह अपने आदमियों को मजनू के पीछे लगा देता है। मजनू उन लोगों से किसी भी तरह भागते हुए अपने गांव आ जाता है। वहां पर उसे अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो उसे समझाते हैं कि अगर तुम जर्मनी के हाथ आ गए तो वह तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगा और वह उसे गांव से भाग जाने की सलाह देते हैं और वह एक घोड़ा लेकर शहर को छोड़ने के लिए भाग रहा होता है। पर तभी जर्मनों को इस बारे में पता चल जाता है और वह अपने आदमी उसके पीछे लगा देता है। तभी मजनू उन सैनिकों से बचते हुए किसी तरह एक दूसरे शहर पहुंच जाता है, जहां पर वह एक दूसरे आदमी को देखता है जो कि एक डेड बॉडी को ले जा रहा होता है और जो आदमी उस डेड बॉडी को ले जा रहा होता है वह उसे बताता है कि यह आदमी पास ही के चर्च का गार्डनर था जिसमें काफी सारी नन रहती हैं। और यह बात सुनकर मजनू को एक आइडिया आता है कि अगर वह इस मरे हुए आदमी की जगह उस चर्च में काम करेगा तो किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा और उसे छुपने के लिए भी एक जगह मिल जाएगी। तभी मजनू उस आदमी से उस चर्च के बारे में पूछता है और तभी वह आदमी उसे बताता है कि नन को एक ऐसा गार्डनर चाहिए जो कि गूंगा और बहरा हो, क्योंकि वह नन ऐसा आदमी चाहती थी जो कि ना कोई बोल सके और ना कुछ सुन सके। पर उस आदमी की बात सुनकर मजनू को काफी अजीब लगता है और फिर उसके बाद वह वहाँ से जाने लगता है। और फिर मजनू जर्मनों के आदमी से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वह लोग मजनू के घोड़े का पीछा करते हुए वहाँ से दूर चले जाते हैं। पर मजनू जिस पेड़ की डाल पर बैठा होता है वह डाल अचानक टूट जाती है और वह काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी कुछ नन उसके पास आती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है। और फिर उसके बाद हम उस पेंटर को देखते हैं जो कि उस चर्च में पेंटिंग कर रहा होता है और फिर वह अपनी पेंटिंग पूरी करने के बाद चर्च के फादर के पास जाता है उसके पैसे लेने के लिए। पर वह देखता कि फादर को तो प्लेग की बीमारी है, क्योंकि उस वक्त प्लेग की बीमारी चारों तरफ फैल रही थी और उसके बाद उसको वहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं तो वह खुद ही फादर बन जाता है। और उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लैला होता है और वह उस टाउन की राजकुमारी होती है। पर कुछ ही दिन पहले उसके माता पिता की प्लेग के कारण मौत हो जाती है और उसके बाद लैला ही उस टाइम की राजकुमारी थी। और तभी वहाँ पर जर्मनों को आता देखते हैं। वह रानी के लिए काफी हवास और गंदे ख्याल रखता था। तभी जर्मनो रानी से कहता है कि वह खुद को अकेला ना समझे क्योंकि वह उसका बहुत ख्याल रखेगा। और यह बात सुनकर रानी उससे दूर रहती है और कहती वह अकेली नहीं है क्योंकि वह बहुत जल्दी शादी करने वाली है और उस राजकुमार का नाम अकबर है, क्योंकि राजकुमारी के पिता ने पहले ही अकबर के साथ राजकुमारी की शादी करने का फैसला किया था। पर यह बात जर्मनी को अच्छी नहीं लगती और वह लैला के साथ सुहागरात के सपने सजा चुका था। और तभी जर्मनो लैला से यहाँ पर झूठ बोलता है कि उसके फादर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था और उसने राजा की काफी मदद की थी, इसलिए उसने उससे वादा किया था कि वह लैला की शादी अकबर से कर देंगे। पर लैला को जर्मनों की बात पर विश्वास नहीं होता। वह उससे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम मजनू को देखते हैं जिसे कुछ नन उठाकर चर्च में ले आई थी और यहाँ पर दो नन उसे छू रही होती है और उसे काफी हवस भरी नजरों से देख रही होती है। और यह लोग मजनू को छूने लगती है और उसे जगह जगह पर किस करने लगती है। और अब मजनू भी अब होश में आ चुका था और वह भी चुपचाप लेटा हुआ था और मजे ले रहा था। वह दोनों नन मजनू के साथ मजे ले रही थी। पर तभी उनकी बड़ी मदर वहाँ पर आ जाती है और वह उस मजनू के बारे में पूछती है और वे लोग उसे बताती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि यह लड़का गंगा और बहरा है, क्योंकि वह दोनों नर्स अब मजनू को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह उन्हें चर्च में ही रखना चाहती थी। इसलिए उन दोनों ने बड़ी मदर से उसके गूंगे बहरे के बारे में झूठ बोल दिया था। और जब उनकी बड़ी मदर भी यह बात सुनती है तो बहुत खुश होती है। तभी वह कहती है कि यह तो बहुत अच्छा हुआ कि एक गया तो दूसरा आ गया और अब इससे हमारे सभी की फिजिकल नीड भी पूरी होगी और मैं
इससे अपनी पूरी रात ठुकाई करवा सकती हूँ। और मजनू भी उनकी बातें सुनकर समझ जाता है कि यह सारी की सारी प्यासी नन है और अब उसे यहाँ पर रहने में काफी मजा आने वाला है। और यहाँ पर जो पुराना गार्डन था उसे भी इन लोगों ने अपनी ठुकाई करवाने के लिए रखा हुआ था। इन लोगों ने उसे ज्यादा ही चूस लिया जिससे कि वह बेमौत मारा गया। उसके बाद यह दोनों नन मजनू के कपड़े उतारती है और उसे नहलाने लगती है और यह दोनों साथ ही साथ अपने कपड़े उतार देती है और मजनू से जमकर अपनी ठुकाई करवाती है। और अब मजनू भी यहाँ पर गार्डनर का काम करने लगता है, पर इसके साथ ही उसे इन सभी की एक एक करके ठुकाई भी करनी पड़ती है, जिससे नन के साथ मजनू भी काफी एंजॉय करता था। दूसरी तरफ लैला अपने फ्रेंड्स के साथ होती है जो कि जर्मिना से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है। लैला की बात सुनकर वह उसे बताती है कि तुम्हें पास ही केप टाउन बने चर्च में जाना चाहिए और वहां जाकर नन बनकर रहना चाहिए। यह लोग इस चर्च के बारे में बात कर रहे होते हैं जहां पर मजनू को सुबह शाम गार्डन के साथ साथ नन की भी खुदाई करनी पड़ रही थी। यह दोस्त लैला से कहती है कि कुछ दिनों बाद राजा अकबर यहाँ पर आ जाएंगे और फिर उसके बाद तुम मुझसे शादी कर सकती हो, लेकिन तब तक तुम्हें महफूज रहना होगा। इसके बाद वह एक नन बनकर उस चर्च में पहुँच जाती है। लैला जब यहाँ पर रहने लगती है तो बाकी नन को देखती है कि वह कैसे मजनू के साथ मस्ती करती है और अब उसका भी मन यह सब करने को कहने लगता है और अब उसे भी मजनू अच्छा लगने लगता है। पर उसकी शादी राजकुमार के साथ होने वाली थी और यह सब सोचकर वह रुक जाती है। कुछ दिन बाद अकबर महल में पहुँचता है ताकि वह लैला से शादी कर सके और उसे वहाँ पर पता नहीं चलता कि लैला कहाँ पर है। और इसी चक्कर में उसके बीच और जर्मिनो के बीच लड़ाई होने लगती है। जर्मिनो उससे बोलता है कि लैला तुमसे नहीं मुझसे शादी करेगी और वह अकबर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। दोनों ही लोग लैला को पाना चाहते थे। इसके बाद अकबर महल से बाहर आ जाता है। फिर उसे वहाँ पर एक आदमी से एक बात पता चलती है कि लैला पास ही के टाउन के चर्च में गई है और वहाँ पर वह नन बनाकर छिपी हुई है। इसके बाद अकबर जल्दी से चर्च की तरफ चला जाता है और इधर हम उन नन को देखते हैं जो कि सभी मिलकर मजनू को नहला रही होती है, क्योंकि आज रात इन लोगों की मदर की बारी थी जो कि मजनू के साथ मजे करने वाली थी। और तभी मजनू को बड़ी मदर के पास भेज दिया जाता है जहां पर वह मजनू से जमकर अपनी गुफा की खुदवाई कर सके। पर लैला को यह सब चीज अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह मजनू को मन ही मन पसंद करने लगी थी। और अब अगले दिन जब लैला गार्डन में जाती है तो वह मजनू को गाना गाते देख लेती है और उसे गाता देख वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वह जिस आदमी को चाहती थी वह गूंगा और बहरा नहीं है। और इसके बाद वो उसके पास जाती है और उसकी आँखों पर पट्टी बांध देती है। उसे यह सब काफी अजीब और अच्छा लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये नन तो बड़े कमाल की है जो बड़े अजीब तेरे से इंटीमेट होना चाहती है। और वो उसे किस तो करती है और कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी पर शादी के बाद, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करती है। मजनू जब लैला की बात को सुनता है तो काफी खुश होता है क्योंकि कोई तो है जो उससे प्यार करता है, नहीं तो हर कोई यहाँ सिर्फ पेलन पेली करना चाहता है। और अगले दिन लैला मदर के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बता देती है कि मजनू गूंगा और बहरा नहीं है, वह सिर्फ हमारे मजे ले रहा है। इसके बाद नन की मदर काफी गुस्सा हो जाती है और वह मजनू को चर्च से बाहर निकाल देती है और लैला भी अब चर्च छोड़ देती है और अपने महल की तरफ जाने लगती है। पर तभी मजनू उसे रोक लेता है और उससे कहते हैं कि मेरा कोई घर नहीं है और वह भी उसे अपने साथ ले चले। पर तभी लैला यह बात सुनकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि वह भी यही चाहती थी कि मजनू उसके साथ चले। और तभी वह मजनू को लेकर अपने महल पहुंच जाती है और यहाँ पर राजा अकबर लैला को ढूंढते हुए चर्च में आ जाता है जहाँ पर वह एक नन को देखता है और तभी वो नन उसे सेड्यूस करने लगती है और वह उससे कहती है कि तुम मुझे काफी अच्छे लगने लगे हो और मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। और तभी एक अकबर उससे कहता है कि मेरी शादी लैला से होने वाली है और वह यह सब लैला के साथ ही करेगा। और इतना सुनने पर वह अकबर से एक झूठ बोलती है कि वही लैला है और तुम सिर्फ मेरे लिए ही यहाँ पर आए हो। अकबर उसकी बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और वह वहीं पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लैला और मजनू अपने महल पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जर्मेनो उन दोनों को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वह लैला को अपने से शादी करने को बोलता है। पर लैला उसे ऐसा
करने से मना कर देती है। पर तभी मजनू भी जर्मिनो को कहता है कि तुम लैला से जबरदस्ती नहीं कर सकते, और तभी उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और तभी जर्मिनो मजनू को मारने वाला होता है, पर तभी बीच में लैला आ जाती है और उसे रहती है कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तुम बस मजनू को छोड़ दो। और तभी जमीनों से जेल में डाल देता है और कैद कर लेता है। पर फिर लैला जर्मिनो से कहती है कि तुम मजनू को यहाँ से जाने दो और फिर उसके बाद में तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। पहले तो जर्मिनो को गुस्सा आता है और उसके बाद वह मजनू को छोड़ देता है। पर मजनू को लगता है कि वह इस तरह यहाँ से नहीं जा सकता, कि जिस लड़की ने उसकी मदद की है वह उसे इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। और तभी वह वापस से उसे गांव में आ जाता है और वह महल में घुस जाता है। और तभी उसे वहाँ पर अकबर भी मिल जाता है और वह दोनों मिलकर जर्मिनो का सामना करने लगते हैं। और यहाँ पर लैला के सामने अकबर आ जाता है और तभी लैला अकबर से कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर अकबर उसे नहीं पाचन पाता। तभी अकबर कहता है कि मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, क्योंकि मैं तो लैला से यार करता हूँ। पर तभी लैला कहती है कि मैं ही लैला हूँ। पर अकबर कहता है कि मैं लैला से अभी मिलकर आया हूँ। और तभी वो नन जिसे अकबर लैला समझ रहा था और वह उसके साथ चला जाता है। तभी वह लैला मजनू से कहती है मैं तुमसे शादी करके टपाटप करना चाहती हूँ। पर तभी वो मजनू लैला से कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक नन से प्यार करता हूँ जिसे मैंने देखा तो नहीं है, पर मुझे उसने किस किया था। और तभी लैला सब कुछ समझती और फिर वो उसकी आंखें बंद करके उसे किस कर लेती, जिससे मजनू को सब समझ में आ जाता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता। अगर आपको मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।